ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे भक्ति भावना यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको माघ पूर्णमासी से संबंधित जानकारी दे रहा हूँ। माघ पूर्णमासी कब की रहेगी, कौन से उपाय करने, किस प्रकार से पूजा करनी चाहिए, यह संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी। हिंदू पंचांग के अनुसार माघ मास में पड़ने वाली पूर्णमासी माघी पूर्णमासी के नाम से जाना जाता है। धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से माघ पूर्णमासी का विशेष महत्व है। इस तिथि पर स्नान, दान और जप को बहुत पुण्य फलदायी बताया गया है। माघ पूर्णमासी पर माघ स्नान का विशेष महत्व बताया गया है। माघ माह में चलने वाला यह स्नान पौष पूर्णमासी से प्रारंभ होकर के माघ पूर्णमासी तक चलता है। तीर्थराज प्रयाग में कल्पवास करके त्रिवेणी स्नान करने का अंतिम दिन माघ पूर्णमासी का ही है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार माघ स्नान करने वाले मनुष्य पर भगवान माधव प्रसन्न रहते हैं तथा उन्हें सुख, सौभाग्य, धन, संतान, पुत्र और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन 7 राशियां बेहद ही भाग्यशाली और लकी रहने वाली हैं। माघ पूर्णमासी वाले दिन भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है। सुबह उठते ही स्नान करना चाहिए, उसके बाद में सूर्य देव को अर्घ्य देना चाहिए। माघ नक्षत्र के नाम से माघ पूर्णमासी की उत्पत्ति होती है। मान्यता है कि माघ माह में देवता पृथ्वी पर आते हैं और मनुष्य रूप धारण करके प्रयाग में स्नान, दान और जप करते हैं। इसलिए कहा जाता है कि इस दिन प्रयाग में स्नान करने से समस्त मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में लिखे कथनों से अनुसार यदि माघ पूर्णिमा के दिन पुष्य नक्षत्र हो तो इस तिथि का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। माघ पूर्णमासी 15 तारीख को सुबह 9:45 से प्रारंभ हो रही है और दोस्तों 15 तारीख को पुष्य नक्षत्र भी पड़ रहा है, जो बहुत ही अच्छा माना जाता है। इस दिन जो व्यक्ति भगवान मधुकेशव, भगवान भोलेनाथ, केशव, विष्णु भगवान की पूजा करते हैं, उनकी हर प्रकार की मनोकामना पूरी हो जाती है। माधव भगवान की पूजा करने से पुत्र धन प्राप्ति के योग बन जाते हैं। जो व्यक्ति सुबह सूर्यदेव को अर्घ्य देता है, ओम सूर्याय नमः, भास्कराय नमः, आदित्याय नमः आदि मंत्रों को बोलते हुए उनकी समस्त मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः बोलते हुए भगवान को तुलसी के पत्र अर्पण करने चाहिए। इस दिन भगवान के सामने संतान गोपाल मंत्र का जाप भी करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। इस दिन सत्यनारायण भगवान की कथा की जाती है। संकल्प पूर्वक सत्यनारायण भगवान की कथा करने से पुत्र धन प्राप्ति का आशीर्वाद प्राप्त होता है। माघ पूर्णमासी पर स्नान, दान, हवन और व्रत का विशेष महत्व होता है। इस दिन भगवान विष्णु का पूजन, पितरों का श्राद्ध और गरीब व्यक्तियों को दान देना माघ पूर्णमासी व्रत की महत्व को और बढ़ा देता है। अगर आपके मन में पुत्र धन की कामना है तो इस दिन तुलसी पूजन, भगवान सूर्यदेव का पूजन, भगवान विष्णु का पूजन, गौ माता का पूजन, साथ ही भगवान शिव का पूजन करना चाहिए। माघ पूर्णिमा के दिन प्रातः काल सूर्योदय से पूर्व किसी पवित्र नदी, जलाशय, कुआं या बावड़ी में स्नान करना चाहिए। स्नान के बाद सूर्य मंत्र का उच्चारण करते हुए सूर्य देव को अर्घ्य देना चाहिए। यदि आप बाग, तालाब, कुआं, बावड़ी पर स्नान नहीं कर सकते तो घर पर ही गंगा जल मिलाकर के स्नान करना चाहिए। स्नान के पश्चात व्रत का संकल्प लेकर भगवान मधुसूदन की पूजा करनी चाहिए, यानी भगवान विष्णु की पूजा करें संकल्प पूर्वक। अगर आपके मन में पुत्र की कामना है तो भगवान के सामने आप चौमुखी दीपक जलाएं। भगवान को स्नान कराने के बाद में फिर आप संकल्प करें कि प्रभु मैं इतने व्रत करूंगा, मेरी पुत्र की मनोकामना पूरी हो। वही इस दिन भगवान शिव की पूजा करते समय में रुद्र अभिषेक का संकल्प लेना चाहिए। पंचामृत से भगवान का अभिषेक करें, फिर गंगा जल से अभिषेक करें। उसके बाद में फल, फूलमाला, बांग, धतूरा आदि भगवान को अर्पण करें। उसके बाद ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। भगवान के सामने संकल्प करें कि प्रभु मेरी पुत्र की मनोकामना, धन की मनोकामना, सरकारी नौकरी की मनोकामना पूरी हो जाए। मैं इतने सोमवार अभिषेक करूंगा, इतने पूर्णमासी अभिषेक करूंगा, आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। और नंदी जी के कान में जरूर बोलना चाहिए। दान में तिल और काले तिल विशेष रूप से दान में दिए जाते हैं। इसी से व्रत भी किया जाता है, पूजन भी किया जाता है, हवन भी किया जाता है। माघ मास में काले तिल से हवन और काले तिल से पितरों का तर्पण करना चाहिए। इससे हर मनोकामना पूरी हो जाती है। तीर्थराज प्रयाग इलाहाबाद में हर साल माघ मेला लगता है, जिसे कल्पवास कहा जाता है। इसमें देश विदेश से श्रद्धालु शामिल होते हैं। प्रयाग में कल्पवास की परंपरा सदियों से चली आ रही है।
कल्पवास का समापन माघ पूर्णमासी के दिन स्नान के साथ होता है। माघ मास में कल्पवास की बड़ी महिमा है। इस महातीर्थराज प्रयाग में संगम के तट पर निवास को कल्पवास कहते हैं। कल्पवास का अर्थ है संगम के तट पर निवास कर वेदों का अध्ययन और ध्यान करना। कल्पवास धैर्य, अहिंसा और भक्ति का संकल्प देता है। इस दिन गौ माता की पूजा का विशेष महत्व है। जो व्यक्ति गौ माता का पूजन करते हैं, गौ माता को रोटी गुड़ खिलाते हैं, उनके यहाँ पर स्वयं भगवान विष्णु का वास होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि माघ मास की पूर्णमासी के दिन भगवान की पूजा करने से, पीपल वृक्ष की, बड़ वृक्ष की पूजा करने से घर के अंदर साक्षात लक्ष्मी नारायण का वास होता है। दोस्तों, जिस घर में स्वयं लक्ष्मी नारायण का वास हो उस घर में किस प्रकार की चिंता रह सकती है। इस दिन गौ माता के मस्तक पर हाथ रख कर के मनोकामना बोलनी चाहिए। दोनों हाथों से गौ माता को रोटी गुड़ खिलाना चाहिए। इससे प्रसन्नता होती है और देवता प्रसन्न होकर के मनवांछित फल प्रदान करते हैं। इस दिन 7 राशियां बेहद ही भाग्यशाली और लकी रहने वाली हैं। इस दिन जब आप भगवान विष्णु को तुलसी पत्र अर्पण करें, सालग्राम भगवान को तुलसी पत्र अर्पण करते हैं, तो तुलसी के पत्तों का प्रसाद भी आपको लेना चाहिए। पूजा करने के बाद में, जाप करने के बाद में संतान गोपाल मंत्र का जाप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें। उसके बाद में आपको इस तुलसी के पत्तों का प्रसाद लेना चाहिए। केले का फल, भगवान को कदली फल, केले का फल अर्पण करना चाहिए और उसका प्रसाद भी ग्रहण करना चाहिए। ऐसा करने से हर प्रकार के मनोरथ पूरे हो जाते हैं। इस दिन भगवान गणेश जी के सामने, भगवान विष्णु के सामने, भगवान शिव के सामने और पीपल वृक्ष के नीचे दीपक जरूर जलाना चाहिए। 16 तारीख की जो है व्रत रहेगा। 15 तारीख को 9:45 सुबह से पूर्णमासी प्रारंभ हो जाएगी और 16 तारीख को रात के 10 बजे तक रहेगी। इसलिए 16 तारीख के पूर्णमासी पूरे दिन की विशेष महत्व है। 15 का भी आप व्रत रख सकते हैं। मेष राशि इस दिन बहुत ही भाग्यशाली और लकी रहने वाली है। मेष राशि वालों का विशेष भाग्य है। मेष राशि के साथ साथ वृषभ राशि, कर्क राशि, सिंह राशि, तुला राशि, वृश्चिक, कुंभ और मीन राशियां बेहद ही भाग्यशाली और लकी रहने वाली हैं। इन राशि वालों को विशेष लाभ मिलेगा और इनकी प्रत्येक मनोकामना पूरी होगी। तो दोस्तों, इस दिन दीपक जलाते समय उसमें 2 लौंग जरूर डालें और अपनी मनोकामना बोलें। मुझे उम्मीद है आपको यह जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में घंटी के बटन को जरूर दबाएं, ऑल को दबा दें, जिससे मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होगा। मेरे चैनल पर आपको राशियों से रिलेटेड, त्योहारों से, व्रत कथाओं से रिलेटेड वीडियो प्राप्त होती रहेगी। इस दिन भगवान के सामने चावल का उपाय जरूर करना चाहिए। चावल जरूर चढ़ाने चाहिए। दीपक जलाते समय भी नीचे चावल रखने चाहिए। इस दिन बड़ वृक्ष, पीपल वृक्ष, इनकी पूजा करनी चाहिए। कच्चा सूत लपेटना चाहिए। इससे आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और माघ पूर्णमासी के दिन इन उपायों को जरूर करें। जय श्री कृष्ण।